नमस्कार, मैं अक्षरा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी अंतरिम सरकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अविभाजित भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इससे पूर्व अंतरिम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में जनमत रहा था। अंतरिम सरकार में दूसरा सबसे बड़ा पद सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सिख नेता बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, मुस्लिम कांग्रेस के नेता अशरफ अली को रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की कमान दी गई थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को भी मंत्री परिषद में जगह दी गई थी। बैंकिंग जगत में आज के दिन हुई थी ATM की शुरुआत। 2 सितंबर की तारीख बैंकिंग जगत के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जानी जाती है। 1969 को इसी दिन बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में पहली बार दुनिया के सामने पैसे निकालने वाली ATM मशीन सामने आई थी। इस ऑटोमेटिक टेलर मशीन को सबसे पहले केमिकल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू किया था। ATM मशीन बनाने का प्रयास कई लोग कर रहे थे, लेकिन इसे बनाने में सफलता डॉन बेडजेल को मिली थी। शुरुआती दौर में इससे सिर्फ कैश निकलना था, लेकिन 1980 के आते आते इसमें कई बदलाव भी किए गए। मुगल सम्राट अकबर ने आज के दिन गुजरात में किया था विद्रोह का दमन। 2 सितंबर 1573 को बादशाह अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था। यह वह दौर था जब गुजरात पर मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था। मुजफ्फर खां तृतीय और अकबर के बीच लगभग 1.5 महीने तक युद्ध चला। इस बीच अकबर ने सूरत और अहमदाबाद को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वह आगरा लौट गया। इसी दौरान गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया, जिससे नाराज होकर अकबर ने दोबारा गुजरात की तरफ रुख किया और 2 सितंबर 1573 को विरोधियों का दमन कर दिया। इसके बाद अकबर ने धीरे धीरे पूरे गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा विश्व युद्ध आज के दिन औपचारिक रूप से हुआ था समाप्त। जापान ने 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्ति की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इससे पहले 14 अगस्त 1945 को देर रात जापान के सम्राट हिरोहितो ने राजमहल में जापानी रेडियो पर अपना संदेश रिकॉर्ड कराया था। इसमें कहा गया था कि अब जापान सरकार युद्ध लड़ने में अक्षम है और समय आ गया है जब हम सहन न करने योग्य बातों को सहन करें। जापान के सम्राट ने कहा कि मैं खुद अपने आंसू पीकर मित्र राष्ट्रों के घोषणा पत्र यानी जापान के आत्मसमर्पण की शर्तों को मानने की अनुमति देता हूं। इस तरह युद्ध समाप्त हो गया था। आज के दिन इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी थी बुला चौधरी। कुशल तैराक बुला चौधरी ने 1989 में पहली बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। उन्होंने इस उपलब्धि को दोहराते हुए 2 सितंबर 1999 को एक बार फिर इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया और इसी के साथ वह 2 बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बन गई। बुला चौधरी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। उन्होंने अपने आयु वर्ग की सभी प्रतियोगिताएं जीतकर एक साथ 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वहीं 7 समुद्र और 5 महाद्वीपों के जलडमरू मध्य तैरकर पार करने वाली वह विश्व की प्रथम महिला भी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।